Happy morning, dear students. In our today's class of Math Foundation by Pankaj sir, we will learn about point, line segment, ray, line and the different type of angles formed by lines. So please watch this video. We have this project for you in which we will discuss about the type of angles. Look at here. A point is a mark of position. Means if a small dot made by a sharp pencil on a plane, that represents a point and we can denote it by A, B and anything like that. और ऐसे किसी दो पॉइंट्स को A और B को अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं तो ये लाइन सेगमेंट कहलाता है. मीन्स वी हैव लर्नड अबाउट पॉइंट and if we add 2 points via a straight line, this is called a line segment and in this line segment is called AB. इसके ऊपर ऐसा line draw कर देंगे. This is called line segment. Now look at very closely what is a ray called. Ray is a line segment that extend endlessly in one direction is called ray. आपने सन में देखा होगा, सन के एक पॉइंट से रेज उसके अर्थ तक पहुंच जाते हैं. यानी अगर एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा पॉइंट अगर इंडलेसली ग्रो करता हो, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट फिक्स हो, तो इसको हम लोग रे बोलते हैं. आप लोग सन में देखते हैं कि सन से जो निकलने वाला रेज होता है उसको रेज इसलिए कहते हैं बिकॉज उसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा इंडलेसली ग्रो करता है. अब इस लाइन सेगमेंट को समझिए कि इस लाइन सेगमेंट्स के अगर दोनों साइड इंडलेसली ग्रो हो जाएगा तो ये लाइन कहला जाएगा. वी हैव लर्नड अबाउट पॉइंट ए और पॉइंट बी. इफ वी ऐड थ्रू अ स्ट्रेट लाइन दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. और इस लाइन सेगमेंट के बी के इधर भी बढ़ के जा रहा है, ए के इधर भी इंडलेसली बढ़ के जा रहा है, तो इसको हम लोग लाइन ए बी बोलते हैं. इसको कैसे डोनेट करते हैं? ए बी के ऊपर दोनों ओर इंडलेसली ग्रो करने वाला साइन और ए बी के ऊपर अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है. अंडरस्टूड? नाउ आप इमेजिन करो कि मेरे हाथ में जो ये मार्कर है ये एक रे है जिसका ये वाला पॉइंट फिक्स है और ये इंडलेसली ग्रो कर रहा है. एक दूसरे रे को हम लोग इमेजिन करते हैं जो इसी रे के ऊपर से आता है, दिस वे. रे 1 एंड रे 2 बट दे हैव द कॉमन इंडलेस पॉइंट. तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है ये वर्टेक्स कहलाता है. ये कहलाता है वर्टेक्स और यहाँ पे ये वाला एंगल का फॉर्मेशन होता है. दिस एंगल फॉर्म्स. नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर. एक लाइन है 0A और दूसरा है 0B और इस जगह पे एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है. ये मोस्ट कॉमन एंगल्स है जो हम लोग देखते हैं जब घड़ी में 3 बज रहा होता है तब भी ऐसा हम एंगल देखते हैं. तो ये जो हमारा एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है. कितने का? 90 डिग्री का. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड राइट एंगल. अब एक दूसरी चीज को देखो. अगर इफ एनी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री and more than 0 degree, this one this is more than 0 degree and less than 90 degree, so this angle is called acute angle. This is called acute angle. Look at this angle. Now look at this angle. This is acute, this is right angle triangle and this is more than 90 degree. This is more than 90 degree but less than 180 degree. Less than 180 degree. It means this is obtuse angle. ये जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक का, this one, this is called obtuse angle. Hope you remember. Acute and this one is right and this is obtuse. Now look at this angle. Now look at this angle. Just इसका मिरर इमेज ये लाइन है, दोनों का एक पॉइंट है और पॉइंट इज कॉमन वी कॉल एट वर्टेक्स. तो सी दिस इज एक्यूट, दिस वन इज राइट, दिस इज एक्यूट, दिस इज राइट, दिस इज ऑब्ट्यूज एंड दिस इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री.
अब इस एंगल को देखो ध्यान से, दिस वन, ये जो नीचे की ओर मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लक्स एंगल, दिस इज कॉल्ड रिफ्लक्स एंगल which is more than 180 degree and less than 360 degree. Less than 360 degree is called this angle. This angle is called reflux angle, which is more than 180 degree but less than 360 degree is called reflux angle. अब हम लोग घर में यूज होने वाले कुछ जगह पे देखेंगे कि कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है। जैसे देखिए ये बोर्ड, आप बताइए कि ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस वन एंड दिस वन, ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। कौन सा एंगल कर रहा है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। आप इलेक्ट्रिक स्विच पे चलिए, आप अपने घर का इलेक्ट्रिक स्विच देखिए, आप इस इलेक्ट्रिक स्विच के पॉइंट्स को देखिए। ये लाइन, एक रे है जिस दोनों का, एक रे ये है और एक ये रे ये है, जिसका वर्टेक्स कॉमन है। सो व्हाट एंगल दिस फॉर्म्स, लुक एट क्लोजली, दिस फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। अब आप लाइब्रेरी में रखे हुए इस बुक्स को देखिए, आप बताइए कि ये बुक्स जो है वो कितने का एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर एक रे मेरा ये है और एक रे ये है, कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है ये, एक्यूट। कौन सा कर रहा है, एक्यूट, बिकॉज इट इज मोर देन 0 डिग्री एंड इट इज लेस देन 90 डिग्री, इट इज लेस देन 90 डिग्री, सो दे आर फॉर्मिंग एक्यूट एंगल। नाउ लुक एट दिस बुक सेल्फ, नाउ लुक एट दिस बुक सेल्फ, ये कौन सा है, दिस इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, सो दिस इज ऑब्ट्यूज, दिस इज ऑब्ट्यूज। आप अपने घर में भी ऐसे बहुत सारे चीज़ों को देख सकते हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, सो यू मस्ट डिवाइड देम। सो होप डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट अंडरस्टूड अबाउट द एंगल्स। और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, बहुत आसान है ये बनाना। ऐसे कुछ लकड़ी को ले लें और ऐसा करके उसको यहाँ पे सारे को ऐसा होल करके एक बार यहाँ पे कस दें, और इस ढंग से आप इस प्रोजेक्ट्स को घर पे भी बना सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स आपको शो कर रहा है। ये जो साइन है ये डिनोट कर रहा है कि ये एक रे है जो इंडलेसली ग्रो कर रहा है। थैंक यू फ्रॉम द प्रेजेंटेशन एरिया।